Hello everybody, we will be continuing with our subject surveying. In today's video, we will discuss operations in chain survey. तो चेन सर्वे को हमने 3 ऑपरेशंस में बांटा हुआ है। पहला है रेंजिंग, दूसरा है चेनिंग और तीसरा है ऑफसेटिंग। वन बाय वन हम सारे ऑपरेशंस ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो पहला रेंजिंग देखते हैं। तो रेंजिंग क्या है? द मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग intermediate points on a straight line between the two fixed points is known as ranging. अब सपोज ये कोई स्टेशन ए था, ये कोई पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट ए पे हमने एक रेंजिंग रॉड फिक्स कर दी और पॉइंट बी पे हमने एक रेंजिंग रॉड फिक्स कर दी। रेंजिंग रॉड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। रेंजिंग रॉड क्या है? रेंजिंग रॉड मेटल रॉड है और जिसे हम स्टेशन पॉइंट मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ए और बी पॉइंट पे हमने 2 रेंजिंग रॉड्स फिक्स कर दिए। अब मान लीजिए हम ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस हम किससे लेते थे? हम चेन से या फिर टेप से मेजर करते हैं। तो सपोज़ ए से बी के बीच का डिस्टेंस था 12 किलोमीटर, पर मैंने उबड़ खाबड़ या फिर गलती से ये कुछ चेन से इस तरह ऐसे मेजर कर लिया और ये डिस्टेंस मेरा आ गया 13 किलोमीटर। अब आप देख सकते हैं कि हमारी इस मेजरमेंट में एरर आ गया है। तो अब इस एरर को हटाने के लिए ए से बी के बीच में हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स लेंगे। जैसे हमने ले लिया कोई पॉइंट पी एंड पॉइंट सी। तो अब इन एडिशनल पॉइंट्स को ही कहेंगे हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स। ए और बी के बीच में हमने 2 पॉइंट्स ले लिए एडिशनल, जिन्हें हमने कहा है इंटरमीडिएट पॉइंट्स। अब हमें क्या करना है? अब सपोज़ हम पहले तो ए से बी का पूरा डिस्टेंस मेजर कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ए से पी का डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर उसके बाद हम पी से सी का मेजर करेंगे, देन सी टू बी। और उससे पहले यहाँ पे हमें रेंजिंग रॉड्स लगा देंगे, उसके बाद हम मेजर करेंगे। तो ये क्या हो गया है? द मेथड ऑफ इस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। फिक्स्ड पॉइंट्स क्या रहे? ए एंड बी इज़ नोन एज रेंजिंग। हमने इंटरमीडिएट पॉइंट्स लिए, वहाँ पे अपनी रेंजिंग रॉड लगाई, उसके बाद हमने ए टू पी मेजर किया, पी टू सी, दैन सी टू बी। दिस इज़ नोन एज रेंजिंग। वन मोर थिंग यू मस्ट नो कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम जब इसे मेजर करेंगे तो एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। पर जब हम 2 इंटरमीडिएट पॉइंट्स या फिर 2 भी ले सकते हैं, हम 3 भी ले सकते हैं, जितने भी ले सकते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट्स। तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स लेके काम करेंगे, छोटे छोटे डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे तो एरर आने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए हम रेंजिंग करते हैं। अब है रेंजिंग इज़ डन बिफोर चेनिंग इज़ स्टार्टेड। चेनिंग से पहले हमने 2 इंटरमीडिएट पॉइंट्स लिए, उसे ही हमने रेंजिंग का। तो चेनिंग से पहले रेंजिंग होगी। इट मे बी डन बाय आई और बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट सच एज लाइन रेंजर या फिर थियोडोलाइट। या तो आप नेकेड आई से करें या फिर ये जो हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका यूज़ करके हम रेंजिंग कर सकते हैं। अब रेंजिंग करने के भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट रेंजिंग, एक इनडायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग क्या है? इट इज़ डन व्हेन बोथ एंड स्टेशंस ऑफ द सर्वे लाइन्स आर इंटरविजिबल। इंटरविजिबल का क्या मतलब है? सपोज़ ये 2 कोई स्टेशन थे ए एंड बी, ये रही हमारी सर्वे लाइन। अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ी हूँ, अगर ये मेरी पोजीशन है, तो इस पोजीशन से अगर मुझे दोनों स्टेशन दिख पा रहे हैं, स्टेशन ए और बी मुझे विजिबल हैं, तो उसे ही हम कहेंगे इंटरविजिबल। तो इस टाइम पे हम डायरेक्ट रेंजिंग कर सकते हैं।
डायरेक्ट रेंजिंग इज़ डन बाय टू मेथड्स। तो एक है रेंजिंग बाय आई जजमेंट, जिसमें हम नेकेड आई से देखेंगे। बी है रेंजिंग बाय यूजिंग लाइन रेंजर। लाइन रेंजर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसे यूज़ करके हम डायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। तो सबसे पहले रेंजिंग बाय आई जजमेंट मेथड देख लेते हैं। सपोज हमारे पास दो स्टेशन थे, एक स्टेशन ए, एक स्टेशन बी। स्टेशन ए पे हमने एक रेंजिंग रॉड लगाई है और एक स्टेशन बी पे हमने रेंजिंग रॉड फिक्स कर दी है। लाइन रेंजर मेथड दो इंसान के द्वारा किया जाएगा। एक इसमें हमारा सर्वेयर पार्ट लेगा और दूसरा असिस्टेंट। नाउ सपोज हमारा जो सर्वेयर है वो अभी स्टेशन ए पे खड़ा है और जो हमारा असिस्टेंट है वो कुछ इस पोजीशन पे खड़ा है। अपनी रेंजिंग रॉड लेके, और इस पॉइंट को हमने मान लिया सी। तो पहले सेटअप में तो सर्वेयर स्टेशन ए पे खड़ा था, असिस्टेंट एक पॉइंट सी पे खड़ा हो गया है अपनी रेंजिंग रॉड लेके। दूसरे सेटअप में क्या हुआ कि सर्वेयर 2 मीटर पीछे चला गया है स्टेशन ए से। सर्वेयर अब यहाँ से 2 मीटर अवे हो गया है और सर्वेयर यहाँ पे खड़ा होके अपने असिस्टेंट को गाइड करेगा, डायरेक्ट करेगा इस रेंजिंग रॉड को फिक्स करने के लिए। मतलब जब तक ये तीनों रेंजिंग रॉड एक स्ट्रेट लाइन में अपीयर नहीं हो जाती तब तक वो उसे गाइड करेगा। तो अब सर्वेयर कैसे गाइड करेगा? सर्वेयर हैंड सिग्नल से गाइड करेगा, क्योंकि देखिए अभी तो आपको ये दिख रहा है कि ये सारी स्ट्रेट लाइन में है, बट प्रैक्टिकली अगर वो कुछ हमारा असिस्टेंट कुछ इस पोजीशन पे आ गया है या फिर कुछ इस पोजीशन पे आ गया है, तो सर्वेयर उसे डायरेक्ट करके बोल सकता है कि आप चेन लाइन से या तो लेफ़्ट आइए थोड़ा, या फिर थोड़ा राइट की तरफ मूव कीजिए, ताकि ये तीनों रेंजिंग रॉड्स एक स्ट्रेट लाइन में अपीयर हों। तो हम कह सकते हैं हमारी डायरेक्ट रेंजिंग will be done when points ACB are in a straight line। सो आई होप आपको डायरेक्ट रेंजिंग क्लियर हुआ होगा। रेंजिंग हम करते ही इंटरमीडिएट पॉइंट निकालने के लिए, ताकि हम इतना बड़ा डिस्टेंस मेजर ना करने के बजाय छोटे छोटे डिस्टेंसेस में मेजर कर लिए। डायरेक्ट रेंजिंग में हम क्या देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में तो हमारी रेंजिंग रॉड्स फिक्स कर दी हैं। अब इंटरमीडिएट पॉइंट निकालने के लिए असिस्टेंट सी पॉइंट पे अपनी रेंजिंग रॉड लेके खड़ा होता है और सर्वेयर उसे डायरेक्ट करता है चेन लाइन से राइट आने के लिए या फिर लेफ़्ट आने के लिए, ताकि ये तीनों रेंजिंग रॉड्स एक स्ट्रेट लाइन में अपीयर हो। और फिर इस रेंजिंग के बाद हम चेनिंग करते हैं। रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन फर्दर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।